वालेकुम व्यूवर्स, आज के वेब डिज़ाइनिंग की क्लास 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी साइट ओपन कर लेते हैं। तो हमने कर ली है। यहाँ पे 2-4 मैंने वैसे टैग खुले हुए हैं। तो देख सकते हैं हमने पिछली बार क्लिक हेयर पे लिंक लगा दिया था और कुछ बेसिक्स पढ़ ली थी कि पैराग्राफ तक। आज जो हम सीखेंगे वो है, जैसे अगर हमारे टैब पे हम यूट्यूब ओपन करते हैं, हमारा लिंक ओपन करते हैं तो हमारा लिंक बंद हो गया वो खुलता है। तो आज हम ऐसा नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी वेबसाइट भी खुली है और उसके अलावा एक न्यू टैब में वो हमारी जो हमारा लिंक है वो ओपन हो। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो जो हमने लिंक लगाया था, ये जो www.youtube.com/ डबल कोटेशन के बाद हम ना कुछ वर्ड्स लिखेंगे। तो वो वर्ड्स होंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो होगा टारगेट, TARGET टारगेट। तो हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे TARGET टारगेट। तो टारगेट लिखने के बाद हम == लगाएंगे। == के बाद हम ब्लैंक लगाएंगे, ब्लैंक लिखेंगे BLANK ब्लैंक। इसके बाद हम डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। इसके बाद स्लैश नहीं लगाएंगे। तो इसको सेव करके साइट पे देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। तो अब जो है हम ओपन करते हैं लिंक और देखते हैं कि क्या। तो आप देख सकते हैं कोने वाली साइड पे हमारा फेसबुक वैसे ही ओपन है और हमारा यूट्यूब न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर दी है। वैसे तो ये भी इमेज लगाने की होने वाली थी ये वीडियो, लेकिन हमने ये आपको ये बटन वगैरह लगाने के लिए बता दी, क्योंकि इमेज अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सिखाते हैं। फिर इमेज का कोड थोड़ा हार्ड है, इसकी वजह से इंशाल्लाह अगली क्लास आपकी इमेज की ही होगी। तो अब जो हम करेंगे कि अपनी साइट पे हम बटन कैसे लगाएं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बटन ऐसा है, बटन टाइप जिस पर हम क्लिक करें और लिंक पे पहुंच जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बटन का टैग। तो हम टैग लगाएंगे टैग लगाएंगे क्लिक। अब हम चाहते हैं जैसे क्लिक मी, तो हम चाहते हैं, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब टैग लगाएंगे BUTTON बटन का ओपनिंग टैग और बटन का क्लोजिंग टैग स्लैश। तो ये बटन का टैग लगा दिया। अब इस बटन के टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो बटन बना हुआ आएगा। तो हम इसके सेंटर में अभी लिख के देखेंगे क्लिक। तो हम इधर लिख देते हैं क्लिक। तो चलिए करते हैं। सॉरी, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने गलती से पेज ओपन कर दिया। तो अब हम इधर लिख देते हैं क्लिक, CLICK क्लिक। अब जो हमारा कुछ इस तरह है कि वेबसाइट पे हम ओपन करके देख लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के आगे क्लिक का बटन आ गया है। ये क्लिकेबल बटन होगा। हम इस पर आपको थोड़ा क्लिक विलिक करके दिखा देते हैं। तो क्लिक, अब हम चाहते हैं कि इस क्लिक बटन पे लिंक लग जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा बैक करते हैं। इस पूरे को कॉपी किया, बटन के लेफ़्ट साइड पे आके पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे लिंक को क्लोज़ करके दोबारा से आपको बता देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो पहले इसको लिंक को पूरे हटा देते हैं। सॉरी, ये कुछ और लाइन है, ये हमारे पैराग्राफ की लाइन। तो हाँ, ये रहा लिंक, इफ़ यू वांट टू विजिट गूगल। तो इस पूरी लाइन को कट कर देते हैं बटन के ऊपर, एंटर। तो बटन के ऊपर हम वो वाली लाइन ही लिख देते हैं जो हमारी लाइन थी, प्लीज़ क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू विजिट यूट्यूब। तो हम वही लिख देते हैं, प्लीज़ क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू विजिट यूट्यूब। सॉरी, गूगल लिख दिया हमने गलती से। चलिए कोई बात नहीं, गूगल ही लिख देते हैं। अब जो हम काम करेंगे वो हम लगाएंगे क्लिक के बटन पे लिंक। तो स्टार्ट करते हैं, A लगाएंगे, H रेफरेंस लगाएंगे, बैक गैप नहीं देना, == लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे, अब डबल कोटेशन के अंदर हम अपना लिंक लिख देंगे, जैसे HTTPS
यूट्यूब लिख दिया मैंने डायरेक्ट, जल्दी हो रही है। https www.youtube.com। तो अब हम इसको स्लैश लगा देते हैं। अब हम इसका निकाल लेंगे क्लोजिंग टैग। पहले ओपनिंग टैग इसको क्लोज कर देते हैं। ओह सॉरी, मैंने इसको बोल के, अगर इसको हम किस तरह अगर अलग टैग में ओपन करना चाहते हैं तो इसकी वजह से हम इसके अंदर टारगेट वाला वो जो कोड आपको ऊपर बताया था वही लगा देते हैं, टारगेट इज़ इक्वल्स टू ब्लैंक। तो ये कोड लगा देते हैं पहले, टारगेट, ये डबल कोटेशन गलती से लगा दी है, आपको ये नहीं लगानी है डबल कोटेशन, वरना इसका रिज़ल्ट ख़राब आएगा, इसका रिज़ल्ट काम नहीं करेगा। तो इस टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब ए का क्लोजिंग टैग लगा देते हैं इस बटन के सबसे एंड में, बटन क्लोजिंग टैग के एंड में ए का क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब जो हम इसको सेव करके जाके साइट पे देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। सेव करा, साइट पे जाके देखा, तो अब हम वो ब्रेक का टैग हट गया था, इसकी वजह से लाइन ऊपर चली गई। क्लिक पे क्लिक करके देखते हैं तो ये न्यू टैग में इसलिए ओपन नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ डबल कोटेशन लगा दी थी। आप ये गलती मत कीजिएगा, तो आपका ये अलग टैग में ही ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो गया है। अपनी साइट पे जाते हैं और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसके बारे में तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होगी अगली हमारी क्लास। तो अगली हमारी क्लास होगी कि हम अगली क्लास में इमेज लगाना सीखेंगे, इमेज। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।